अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ा सा गैप आ गया, डिले आ गया वीडियोस में, अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। रीज़न वाज दिस कि एक तो रमज़ान करीम था, मसरूफ़ियात ज़ाहिर सी बात है, सब वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके साथ जो क्लब होगी चीज़, एक पॉलिटिकल सिनेरियो था मार्केट का जिसने इफ़ेक्ट किया मार्केट को। ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी प्रोडक्ट्स में डाउनफॉल देखने में आया, कुछ नया भी नहीं था जो बताया जा सकता। खैर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन एपिसोड्स ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन विच वी आर डीलिंग। स्पेसिफिकली अभी हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं DHA वैली पे। DHA वैली पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नंबर है, बहुत ह्यूज नंबर है हमारी ऑडियंस का, हमारे कस्टमर्स का, हमारे बायर्स का, हमारे सेलर्स का। तो क्यूरीज आती भी रहती हैं, आती भी रही हैं, स्टिल आ भी रही हैं। कॉन्शियस हो जाता है क्लाइंट, एंड यूज़र, इन्वेस्टर। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर मार्केट रेट प्रीवियस क्या था, करंटली क्या चल रहा है, बैलेटेड किधर है, नॉन बैलेटेड किधर है, थोड़ा सा इस पर डिबेट करेंगे और फिर फर्दर कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन जो इन दिनों में हम ले सकते हैं, बीइंग अ सेलर, बीइंग अ बायर और बीइंग अ इन्वेस्टर। तो DHA वैली की अगर हम अभी से कुछ आप महीना डेढ़ पहले की बात करें तो जो हाइप पिछले साल रमज़ान में स्टार्ट हुई थी, जो 8 मरला 15-16 लाख की फ़ाइल थी बैलेटेड फ़ाइल, और जो 5 मरला बैलेटेड फ़ाइल विच वाज अराउंड लाइक 11-12-13 लाख रुपया। तो एक साल के दौरान जो इसमें ग्रोथ देखने में आई, आउट ऑफ द बॉक्स ग्रोथ थी। अगर मैं बैलेटेड की ग्रोथ की बात करता हूं तो जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं वो भी बिल्कुल इसके पैरेलल चल रही थी, ग्रोथ वाइज बात कर रहा हूं। ऑल्दो बैलेटेड का और नॉन बैलेटेड का रेट का तो ऑलमोस्ट 50% का फ़र्क है, लेकिन फिर भी नॉन बैलेटेड फाइल्स ने अच्छी ग्रोथ ली। डेवलपमेंट की बात करें DHA वैली में, तो डेवलपमेंट उसी पेस से चल रही थी जो कमिटमेंट हमें DHA वैली की मैनेजमेंट से मिली थी। फुल पेस के साथ, फुल स्विंग के साथ आप उधर जाएं तो ह्यूज मशीनरीज डिप्लॉयड ओवर देयर, जो उस वक्त भी काम कर रही थी, जो अभी भी काम कर रही है। तो बेसिकली ये ग्रोथ मैं अपनी हर दूसरी या तीसरी एपिसोड में बताता चला आया हूँ कि ये ग्रोथ आर्टिफिशियल नहीं थी, आर्टिफिशियल नहीं है और आर्टिफिशियल नहीं होगी, डायरेक्टली कनेक्टेड है डेवलपमेंट की पेस के साथ, कि जिस पेस के साथ डेवलपमेंट चल रही है। रमज़ान से पहले की बात करें तो 8 मरले की फ़ाइल्स का ऑलमोस्ट 8 मिलियन तक भी लोग आस्किंग करने लग गए थे। जो टॉप ऑफ द लिस्ट ब्लॉक्स हैं, ब्लू बेल है या जो उसके जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं, इधर वाले ब्लॉक्स की बात करें बैलेटेड ब्लॉक्स के, तो मोर और लेस आपको 65 लाख से नीचे कुछ भी नहीं था मिलता। आप चाहे बेचना चाहते थे, चाहे आप ख़रीदना चाहते थे, हर दूसरा बंदा ख़रीदार था, हर दूसरा बंदा सेलर था। एक वो पूरा आप कह लें स्ट्रीम होती है, जिन लोगों ने 50 पे ख़रीदा होता है वो 65 पे सेलर होते हैं, और जो न्यू एंटर हो रहे होते हैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख के वो 65 पे ख़रीद रहे होते हैं। तो आप चीज़ देते हैं और फ़ौरन बिक जाती है। फिर एकदम से जो पॉलिटिकल एक आप कह लें सिनेरियो क्रिएट हुआ पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ऑफलोड हुई, न्यू गवर्नमेंट आई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी तक चल रही है। तो जब भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो ऑब्वियसली रियल्टर्स की जो मार्केट है, जो रियल एस्टेट की मार्केट है, रुक जाती है। खैर, रुकने के अलावा एक और पॉइंट भी होता है कि क्रैश कर जाती है। तो DHA वैली की मार्केट को मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि क्रैश कर गई, क्योंकि क्रैश करने का मतलब ये होता है कि आपने 65 लाख की फ़ाइल ली और आज आपका 30-35 लाख में भी कोई ख़रीदार नहीं है। पूरे रमज़ान में मार्केट एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी आपकी वो 65 लाख वाली फ़ाइल मोर और लेस 55-56-57 लाख पे बिक जाती थी। रमज़ान गुज़रा, मार्केट में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। हम रियल्टर्स कुछ जल्दी आ जाते हैं ईद के बाद, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो मार्केट प्रॉपर रन होने में ईद के बाद 8 से 10 दिन लगते हैं।
तो मार्केट में दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, रेट दोबारा स्टेबलाइजेशन की तरफ चल पड़ा है, बायर्स की भी आस्किंग स्टार्ट हो चुकी है और सेलर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो आप अगर नॉन बैलेटेड की बात करें, जिस तरह बैलेटेड में ऑन एवरेज लाइक 0.8 to 1 मिलियन ओवरऑल एक वो मार्केट ने करेक्शन ली, मार्केट रुकी, सेम वाज डन इन द नॉन बैलेटेड फाइल्स। नॉन बैलेटेड का फाइल्स का भी रेट नीचे आया, क्योंकि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल जो है इसकी स्क्रोल लिस्ट में जाके मेरी लास्ट एपिसोड्स DHA वैली की देखिए, तो जिस हाई को DHA वैली की प्राइसेस ने हिट कर दिया था नॉन बैलेटेड फाइल ने, मैंने कई एपिसोड्स में कहा था कि अब इस रेट पे मुझे बाइंग समझ में नहीं आती, दैट इज़ द रेट फॉर द सेलिंग, क्योंकि मैक्स पे जा चुकी थी। अब नॉन बैलेटेड फाइल्स भी करेक्शन ले चुकी हैं, बैलेटेड फाइल्स भी करेक्शन ले चुकी हैं। तो जब भी कोई मार्केट करेक्शन लेती है, करेक्शन लेने के बाद स्टेबिलिटी की तरफ आती है, तो पूरी दुनिया की कोई भी मार्केट उठा के देख लें, वो आपकी बाइंग का टाइम होता है इफ़ यू आर हैविंग सरप्लस मनी। इस वक्त भी जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल 65 लाख की फाइल ली थी, तो एक महीने के लिए फॉर एग्जांपल वो 58 पे चलेगी, 57 पे चलेगी, 56 पे चलेगी, आपका नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि आपने बेची नहीं। हाँ, नुकसान में वो लोग गए जिन्होंने एक ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड देखते हुए किसी से महीने के लिए, किसी से 2 महीने के लिए, किसी से 3 महीने के लिए पैसे बोरो किए। जिन लोगों ने बोरो नहीं किए, जिनके पास अपना फंड था या जिनके पास टाइम था, टाइम फ्रेम था, वो महीने बाद दोबारा रेट अपनी जगह पे आ गया। आज अगर आप ख़रीदने के लिए कॉल करें तो मोर और लेस सेम रेट मिलता है, बेचने के लिए कॉल करें तो मोर और लेस सेम रेट है। लेकिन थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि बेचने और ख़रीदने के रेट में हमेशा फ़र्क होता है। रियल्टर्स जो हैं उनको देख लें, रियल एस्टेट की मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप आड़त मंडी में चले जाएं, आप होलसेल मार्केट किसी मार्केट में चले जाएं, आप जब बेचने जाते हैं थोड़ा सा कम पे बिकती है, जब ख़रीदने जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पे बिकते हैं। इवन गाड़ियों में ये होता है, डेली हमारी रूटीन की एक प्रोडक्ट है गाड़ियाँ, हर दूसरा बंदा यूज़ करता है, बाइक है, गाड़ी है। तो आप बेचने जाएं, बाइक बेचने जाएंगे, शायद वो 50,000 का बिक रहा होगा, ख़रीदने जाएंगे अगले दिन तो शायद वही आपको 60,000 का मिल रहा होगा, 55,000 का मिल रहा होता है। दैट इज़ द प्रोसेस हाउ इट गोज़। खैर, फ़िलहाल अगर मार्केट की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द बाइंग। उसके आप कह लें कि विज़िट मैंने किया जो ब्लू बेल का ब्रिज है, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप कह लें उसकी स्लैब्स, आधे ब्रिज की स्लैब्स डल चुकी हैं। परचेजिंग मैं किस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस दिन वो ब्रिज की कनेक्टिविटी होगी एक अच्छा जंप मार्केट में आएगा। सिर्फ ब्लू बेल में नहीं आएगा, सब बैलेटेड ब्लॉक्स में आएगा और नॉन बैलेटेड में भी आएगा। दूसरा, अभी तक DHA वैली की मैनेजमेंट ने मैप नहीं दिया, जिस दिन मैप आ जाएगा फिर दोबारा जंप आएगा। और जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, दीज ऑल थिंग्स आर हेडिंग टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द प्लॉट्स। जिस दिन फिजिकल पोजीशन मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइसेस होंगी आउट ऑफ द बॉक्स होंगी। तो स्टिल दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर परचेजिंग इन DHA वैली। और मज़े की बात यह है, खाली DHA वैली में डिप नहीं आया, वी आर डीलिंग इन रूडन एनक्लेव एज वेल। 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स रुक गई थी, हॉल्ट हो गई थी, बाइंग सेलिंग रुक गई थी ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से। तो अब ओवरऑल मार्केट चल पड़ी है। तो बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। DHA वैली के बारे में आपकी कोई भी क्यूरी है, इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू वांट टू सेल, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और एक्सपर्ट टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू असिस्ट यू, टू गाइड यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में न्यू प्रोडक्ट के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।